हेलो दोस्तों। हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में देखा था चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी किया था। आज दोस्तों देखते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है वो किन किन का पर निर्भर करता है। उसमें से जो हमें देखना था थीटा पर यह कैसे निर्भर करता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है, तीन फैक्टर पर डिपेंड होता है। जिसमें से पहला क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। दूसरा क्या था, एरिया पर, जो आप सरफेस लेते हो, जो सरफेस कंसीडर करते हो उसके क्षेत्रफल पर। और तीसरा नंबर क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण पर। हम लोगों ने एक दोस्तों फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ये दोस्तों क्या था हम लोगों का फार्मूला। अब देखते हैं ये थीटा पर कैसे डिपेंड करेगा। अगर बी और ए बदल ना रहा हो, मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा दिया गया, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमने एक ये सतह कंसीडर कर लिया, ये क्षेत्रफल ले लिया, इसका डायरेक्शन क्या है, ए है, ए वेक्टर। तो अब ये आपका ना तो क्षेत्रफल बदल रहा है ना तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदल रही है। तो ये फाई कैसे बदलेगा, तो फाई किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर। क्यों? क्योंकि थीटा का जैसे मान चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अलग अलग मान हमेशा होता है, 0 पे 1 होता है, अगर हम 90 पे जाए तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा का मान चेंज होगा तो फाई भी जरूर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो देखते हैं दोस्तों, केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट देखते हैं। यहां पे लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे लिखेंगे, बी वेक्टर से लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर या अनुदिश हो। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो यहां पे हम बी और ए वेक्टर ले रहे हैं, दो के दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, या इसी को हम कैसे और लिख सकते हैं, ये सवाल में ये लैंग्वेज देगा। ठीक है, जब हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये आपका बहुत सपोर्ट करेगा। इसी चीज को दूसरे कैसे हिसाब से लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के लंबवत हो, ए वेक्टर के लंबवत हो। दो के दोनों दोस्तों केस कैसे बन रहा है देखते हैं। अगर दो के दोनों ऐसे है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे क्या हो, समांतर। जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के समांतर होती है या दोनों एक दूसरे के अनुदिश होती है तो उनके जो बीच का कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है, थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब कि चाहे ये लैंग्वेज की बात करें चाहे इस वाले लैंग्वेज की बात करें, दो के दोनों केस में जो थीटा का मान होना है वो कितना होता है, 0 होना है। आइए इसका देखते हैं। मान लीजिए ये दोस्तों क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी वेक्टर, और ये एक सतह ऐसे है, ऐसे ये एक सतह है, और इस सतह का जो डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं तो इस सतह का जो डायरेक्शन है वो इसके लंबवत आपका एरिया वेक्टर है। तो अगर यहां पर देखें बी और ए दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, या दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं। अगर एरिया वेक्टर देखे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की देखे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखे, तो क्या दो के दोनों बच्चों यहां एक ही डायरेक्शन में है। अगर दो के दोनों दोस्तों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके जो बीच का कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। ये तो इस लैंग्वेज का मतलब हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश हो या समांतर हो, तब ये आपका हो गया। लेकिन दूसरा जो लैंग्वेज कहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के सदिश नहीं रहेगा, सॉरी, क्षेत्रफल के तल के लिखो,
क्षेत्रफल के तल के लंबवत हो, क्षेत्रफल के तल के लंबवत हो। तो अगर दोस्तों देखें तो क्या क्षेत्रफल का जो तल है क्या यही तल है? अगर इस तल की हम बात करें, ये वाले तल की बात करें और यहाँ पे ये बी वेक्टर की बात करें, तो दोनों तल के बीच में कोण कितना बन गया आपका? ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत। क्या है? लंबवत। तो हमें लंबवत से मतलब नहीं है, लंबवत का मतलब 90 अंश होता है। हम तल का कोण नहीं लेते हैं, हम हमेशा किसका लेते हैं? उसके क्षेत्रफल सदिश का। तो जब भी तल के लंबवत कहे तब भी आपका हमेशा थीटा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तल है, अगर ये तल है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा ना। और ये आपका बी का डायरेक्शन, ये तल से तो लंबवत है लेकिन हमें डायरेक्शन किसका देखना है? हमेशा डायरेक्शन इसके क्षेत्रफल का देखना है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दो के दोनों एक दूसरे के समांतर, तो बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश में देखा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो चित्र हमने बनाया था इसको आप बना लीजिएगा। ये क्षेत्रफल हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया ए वेक्टर, और यहाँ पे जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो इस डायरेक्शन लगाया है बी वेक्टर। इनके बीच का कोण थीटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान दोस्तों कितना है? 0 डिग्री। तो फाई बी बराबर बी ए कॉस कितना? 0 डिग्री। कॉस 0 का मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? फाई बी बराबर बी ए इंटू 1। तो यहां से फाई बी का जो वैल्यू बच्चा होगा वो बी इंटू ए हो जाएगा। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, इसे कहेंगे अधिकतम फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी पृष्ठ से हमें जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो कब मिलेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही ओर हो, अर्थात एक दूसरे के समांतर हो, तो वहां पे जो प्राप्त होने वाला जो फ्लक्स है वो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो केस क्या था? ये आपका केस फर्स्ट था। आइए हम लोग केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर ये आपका देखिए पहला वाला जो केस था दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। ये क्या था? ये आपका क्षेत्रफल था जो ऐसे था। देखिए ये बी इधर है, ये ऐसे। अब इसको, इसका डायरेक्शन कैसे है दोस्तों? ऐसे, ऐसी है ना। अगर इसको घुमा के हम ऐसे करते, ऐसे करते, इसका मतलब क्या है कि जो क्षेत्रफल हमारा है ये ऐसे, ये क्षेत्रफल हमारा हो गया और इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन ए वेक्टर ये हो गया, और बी आपका वैसे ही है उसी डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? बी वेक्टर। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो ए और बी के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री। लेकिन थीटा 90 डिग्री कब होगा? तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है उसमें लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज को अगर आप समझ गए दोस्तों तो आराम से कर लोगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यदि, यदि बी वेक्टर तथा ए वेक्टर, ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। अगर दोस्तों दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा तो कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इसी को दूसरे लैंग्वेज में दोस्तों कैसे कहता है कि बी वेक्टर, बी वेक्टर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के तल के, क्षेत्रफल के तल के लंब, तल के समांतर हो, तल के समांतर हो। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या हो गया? ये बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे क्या है? लंबवत है। ये बी वेक्टर का डायरेक्शन, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो कोण बना वो कितना? 90। लेकिन अब तल से देखते हैं। तल का जो बच्चा ये क्या है? ये वाला तल है, ये वाला, ये क्या है? ये तल है, और ये बी आपका ऐसे है। तो बी और ये तल दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर। ठीक है, जब तल समांतर होगा तो हमेशा उसका क्षेत्रफल ऐसे लंबवत, तो दोनों के बीच कोण कितना बन गया? 90। तो जब भी थीटा 90 हो, या अगर कह दिया जाए कि बी वेक्टर क्षेत्रफल के तल के, ठीक है, तल के हमेशा क्या है? लंबवत है, सॉरी तल के क्या है? समांतर है, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री बनेगा।
अगर दोस्तों 90 डिग्री बनता है तो यहाँ से देखते हैं फाई का मान कितना होता है। तो फाई बी बराबर, ये फार्मूला है तो यहाँ रखते हैं फाई बी बराबर बी ए कॉस कितना बेटा 90 डिग्री। अगर ये बच्चा 90 डिग्री हो गया तो आप जानते हो कॉस 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। और 0 से किसी संख्या में अगर आप गुणा करते हो तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। और खुद आप देखिए ये क्षेत्रफल है, ये तल ऐसे है और इस तल को क्या टच करके जा रही है नहीं, इसको टच करके नहीं जा रही है, उसके समांतर ऐसे निकल जा रही है। आप जानते हो जब तक वो तल को टच नहीं करेगा तब तक फ्लक्स माना ही नहीं जाएगा। तो अगर फ्लक्स को जब तक तल टच ही नहीं किया, जब इसने तल को टच ही नहीं किया तो क्या फ्लक्स होगा नहीं होगा। तो फ्लक्स का दोस्तों जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से फाई बी का जो मान है बच्चा वो क्या हो गया आपका 0। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे जीरो फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीरो फ्लक्स बोलेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे शून्य फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, क्या होगा शून्य फ्लक्स। क्लियर है। केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में क्या होता है। आइए दोस्तों केस थर्ड देखते हैं। अब तक ये क्या था ऐसे था, ये आपका सरफेस था और ये सरफेस का डायरेक्शन ऐसे था और जो बी का डायरेक्शन था वो ऐसे था। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए तल है, ये नीला वाला और ये इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए कोण कितना बना 90 डिग्री। अब इसी तल को ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया जाए, ऐसे। तो अगर आपने तल को कैसे दोस्तों कर दिया ऐसे कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया इधर, एरिया वेक्टर इधर। लेकिन जो बी का डायरेक्शन है दोस्तों वो कहाँ है उधर ही है, क्योंकि बी तो बदल नहीं रहा है। तो अब देखो दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनके बीच का जो दोस्तों कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होगा। तो यहां लिखेंगे कि बी वेक्टर ए वेक्टर के विपरीत हो, बी वेक्टर ए वेक्टर के विपरीत हो या बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। अगर दोस्तों विपरीत होगा तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री। कितना बन जाएगा 180 अंश बन जाएगा। अगर दोस्तों 180 अंश बनता है तब देखते हैं फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर देखें तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा है, तो थीटा के स्थान पे 180। आप जानते हो थीटा का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान कितना था -1। तो फाई बी बराबर बी ए इंटू -1। तो यहां से दोस्तों हो जाएगा फाई बी बराबर -b इंटू ए। अब यहां दोस्तों देखते हैं ये b इंटू ए तो आया है लेकिन किस में आया है माइनस में, इसलिए इसे दोस्तों क्या कहेंगे निगेटिव फ्लक्स। इसे दोस्तों क्या बोलेंगे निगेटिव फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। इसका मतलब आपने कुल मिला के एक चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो ये प्लस और माइनस डिपेंड किस पे कर रहा है कॉस थीटा पे। तो दोस्तों देखते हैं अगर हम यहां पर कुछ केस देखते हैं कॉस थीटा के बारे में। 1 2 3 4 5 थीटा, और यहां पे हम लोग देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर दोस्तों थीटा कितना है ध्यान दीजिएगा, ये क्या है थीटा है, ध्यान दीजिए। पहला नंबर अगर ले तो यहां थीटा कितना है 0 डिग्री, तो यहां क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। अगर दोस्तों cos 0 होगा तो ये मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका मान कितना हो गया 1 हो गया तो आप जानते हैं फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, फार्मूला जो है वो है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों यहां पर इस वाले में देखें अगर cos 0 का cos थीटा का मान कितना हो गया 1, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा b इंटू ए, अर्थात हमें क्या मिला पॉजिटिव फ्लक्स मिला। अगर यहां पर दूसरा नंबर देखते हैं, अगर थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां से cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब यही cos 90 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा, इसका मतलब फाइव बी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरा यहाँ पे लें तो ये 90 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके आगे चलेंगे 180, तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा, cos 180 अंश, cos 180 का मान कितना होता है, -1। अब यहाँ cos 180 का मान अगर -1 रखे तो फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर -b इंटू ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें चौथा नंबर, तो अब थीटा कितना लेते हैं, 270। ठीक है, कितना लेते हैं, 270, तो cos 270 का दोस्तों मान कितना होगा, 0 होता है। तो अगर यहाँ पर रखे तो 0 रखेंगे तो फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लास्ट में दोस्तों देखते हैं, लास्ट में थीटा कितना है, 360, कितना है, 360, तो cos 360 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर गुणा करेंगे b इंटू ए हो जाएगा, तो फाइव बी बराबर b इंटू ए। इसका मतलब दोस्तों कि ये आपका जब 0 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, फिर 0, फिर माइनस में मैक्सिमम मिलेगा, फिर 0, फिर आपका मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे और ये चेंज होता है। मान लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे चित्र बना के आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टोटल मैं यहाँ पे 4 चित्र बना रहा हूं। पहला जो आपका है, ये पहले केस के लिए है, इसका डायरेक्शन ए वेक्टर इधर, ठीक है। दूसरा ऐसे, तीसरा विपरीत, और जो दोस्तों चौथा होगा वो ऐसे, और जो दोस्तों पांचवा होगा वो ऐसे, ए वेक्टर। समझिएगा, अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका बी वेक्टर इधर ही है, ये बदल नहीं रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तब हमें फाइव बी का मान कितना मिलेगा, b इंटू ए मिलेगा। कितना मिलेगा, फाइव बी का मान b इंटू ए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही 90 हो गया, b का मान तो इधर ही है ना, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन गया, थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बन गया तो फाइव बी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका देखिए b इधर है, a वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो यहां से फाइव बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 180 पे कितना है, -1 माइनस बी इंटू ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, -b इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर b तो आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे, तो दोनों के बीच जो कोण बन गया वो कितना बन गया, 270 अंश बन गया। कितना, 270 अंश। 270 अंश पे देखें तो थीटा कितना दोस्तों, 270 अंश, तो यहां से फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा, 270 पे देखिए 0 बन रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। अब यहां पर देखें बी आपका ऐसे, ये घूमकर एक चक्कर लिया तो टोटल कितना बन गया, 360, तो थीटा कितना हो गया, 360, तो यहां से फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू ए। अब थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूरे केस में जो क्षेत्रफल की दिशा है वो किधर है, इधर की ओर है। ये डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन दोस्तों आपका ऐसे है, इधर है, तो ये इसका दिशा दो के दोनों एक दूसरे क्या है, ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर, तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। ये क्षेत्रफल घूम के ऐसे हो गया और ये ऐसे, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत हो गए। जैसे दोनों एक दूसरे के, फिर से समझिएगा, ये मान लीजिए सतह है, इसका दिशा ये हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो फ्लक्स कितना मिला, b इंटू ए, मैक्सिमम मिला। अब ये ऐसे घूम के ऐसे हो गया, तो दोनों एक दूसरे दोस्तों क्या हो गए, लंबवत। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत। जैसे लंबवत हो गए, थीटा कितना हो गया, 90, तो फाइव बी का मान कितना हो गया, 0। अब ये घूमकर ऐसे हो गया और b किधर है, इधर है, ऐसे, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, विपरीत हो गए। जैसे दोस्तों दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो कोण कितना बन गया, 180 बन गया, तो फाइव बी का मान कितना हो गया, -b इंटू ए बन गया। अब देखिए 270, ये आपका ऐसे था, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, अब ये घूमकर ऐसे हो गया
और ये बी तो आपका ऐसी है ना, बी की दिशा ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो कोण बनेगा 270 बन गया। 270 पे 5b का मान कितना हो गया 0, और ये फिर घूमकर ऐसे आ गया और ये बी ऐसे, तो टोटल कितना कोण बन गया दोस्तों 360 डिग्री। इसका मतलब कि जब फ्लक्स कोई भी सतह, मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपका ऐसे है, तो 5 इंटू 5b का मान b इंटू ए, ठीक है। जैसे ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये घूमा ऐसे 0, ऐसे घूमा माइनस बी इंटू ए, ऐसे घूमा 270 कितना आपका 0, फिर जैसे ये 360 घूमा तुरंत कितना हो जाएगा बी इंटू ए। इसका मतलब एक रोटेशन में आपका 2 बार आपका क्या कहते हैं क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और ये आपका माइनस ये 0। फिर से समझिएगा, जब ये आपका क्या था ऐसे था, ठीक है, कोण कितना 0, तो यहाँ पे प्लस कितना मिला बी इंटू ए, ऐसे घूम गया कितना 90 हो गया, 90 पे फ्लक्स 0, फिर ऐसे घूम गया विपरीत हो गया 180, 180 पे फ्लक्स माइनस बी इंटू ए, ऐसे घूम गया 270, इधर आ गया 270, फ्लक्स कितना 0, ऐसे घूम गया 360, ठीक है। ये एक रोटेशन में फ्लक्स चेंजिंग को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, कुछ और पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना राय बताएं, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब, जो कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दे सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।